नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कर्म फलदाता जो पिछले कुछ समय से अस्तगत स्थिति में संचरण कर रहे थे, जिसके कारण मनवांछित कार्य बड़े स्लो मोशन में हो रहे थे, विलंबित हो रहे थे। व्यापार हो या नौकरी या आजीविका का कोई भी साधन हो, वहां पिछले कुछ समय से एक दबाव की स्थिति बनी हुई थी। जो भी बिजनेसमैन हैं, उनके धन का प्रवाह काफी मेहनत के बाद भी रुका रुका सा महसूस हो रहा था। बनते काम विलंबित स्थिति में दिख रहे थे। तो अब बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं। आने वाले 18 मार्च को ही शनिदेव उदित हो जाएंगे और अपने मूल त्रिकोण राशि में स्वराशि में उदित हो रहे हैं, तो इनका प्रभाव शक्तिशाली होगा। आज मैं बात करूंगा कि शनिदेव के उदित होते ही आपके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि शनिदेव अगर उदित हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, कोई भी ग्रह जब सूर्य देव की नजदीकी डिग्री में आता है तो वो अस्त कहलाता है, यानी कि उनके परिणाम देने की क्षमता छीन हो जाती है। ये जस्ट वैसे ही स्थिति है कि अगर एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री आमने सामने खड़े हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री की ही चलेगी। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहां जो मुख्यमंत्री साहब खड़े हैं उनके पास पावर नहीं है। एक छोटी भी अवधि के लिए शनिदेव का अस्त होना एक बहुत बड़े अवरोध को लेकर आ जाता है, क्योंकि शनिदेव एक बड़े ग्रहों में आते हैं। अभी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और युवावस्था में है, तो बल बहुत ही ज्यादा है। ऐसी स्थिति में एक बलशाली ग्रह जो सकारात्मक परिणाम दे रहा होता है आपको, वो अचानक से बलहीन हो जाए तो जो काम आपके बन रहे थे अचानक वो चीजें रुक सी जाएगी, वहीं के वहीं पॉज स्थिति में चीजें आ जाएंगी। तो आपको लगे अरे ये क्या हो रहा है। शनिदेव के छीन होने के कारण कहीं ना कहीं मन में निराशा की भावना पनपने लगती है। नकारात्मक विचारधारा बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंसान को पीड़ा देने लगती है। इतना भी पॉजिटिव होने की कोशिश करो, लेकिन मन में एक निराशा की भावना घर कर जाती है। तो देखिए, शनिदेव के उदित होने पर सिर्फ अच्छे ही परिणाम मिलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है सभी को। प्रारब्धवश आप किसी भी राशि के हों, आपकी जन्म पत्रिका अलग अलग लगन की होती है। शनिदेव के उदित होने पे सभी लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन यदि आपका लगन कर्क लगन या सिंह लगन है या धनु या मीन लगन है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में अगर नंबर 4 लिखा है या 5 लिखा है या 9 लिखा है या 12 लिखा है, तो इन लग्नों में शनिदेव पूर्ण रूप से अशुभ होते हैं। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए एक दुश्मन का कार्य करते हैं। हमारी कुंडली के अनुसार और लगन के अनुसार ये डिसाइड होता है कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमारे इस जीवन के प्रारब्ध का निर्माण होता है, जन्म पत्रिका का निर्माण होता है। उसमें यह अंकित होता है कि कौन से ग्रह हमें अवरोध पहुंचाने वाले हैं, कौन से ग्रह हमारे मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं। तो सीधी सी बात है, ये जान लीजिए कि अगर शनि आपकी कुंडली में शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी निवृत्ति इस जन्म में प्रारब्धवश होनी है। दोस्तों, शनिदेव के उदित होने के फल को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे उदित होना यानी उनके बल में वृद्धि होना। जैसे आपका कोई मित्र है, परम मित्र है, और वो आपके जीवन के हर मोड़ पर वो आपका साथ देता है। इमोशनल हो या
आर्थिक रूप से हो, हर तरह से आपका सपोर्ट करता है। यदि वो मित्र प्रभावशाली होगा, धनवान होगा, शक्तिमान होगा, तो आपकी हेल्प और बढ़ चढ़कर करेगा। वहीं अगर मित्र है लेकिन बलहीन होगा, गरीब होगा, तो वो आपकी मदद करना तो चाहेगा लेकिन वो पूर्ण रूप से कर नहीं पाएगा। भले ही वो मानसिक रूप से हर पल आपके साथ खड़ा हो, लेकिन आर्थिक रूप से तो मदद नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास पावर नहीं है तो कोई ऐसी बात हो जहां पावर की आवश्यकता है, वहां तो मदद नहीं कर पाएगा। तो उदित होना और अस्त होना ठीक उसी तरीके से है जैसे लगन पत्रिका के अनुसार अगर शनि आपके मित्र है तो उदित है यानी कि प्रभावशाली, पावरफुल और बहुत ही अच्छे नेचर के मित्र हैं। वहीं अगर लगन पत्रिका के अनुसार शनि अशुभ हैं, अब मित्र कौन हुए? देखिए, मेष लगन है यदि आपका, चाहे राशि कोई भी हो, तो शनि देव न्यूट्रल स्थिति को दिखाते हैं, सामान्य है, ना शत्रु है ना मित्र है। वहीं यदि आप वृषभ लगन के हैं, पहले नंबर में लिखा है 2, यानी कि शनि योग कारक है, परम मित्र है। अगर आपकी कुंडली में लिखा है नंबर 3, यानी कि आप किसी भी राशि के जातक हैं लेकिन मिथुन लगन है, तो शनि होते हैं आपके भाग्य के स्वामी, भाग्येश, त्रिकोण के स्वामी, यानी कि ये भी आपके मित्र हैं। वहीं यदि कर्क लगन और सिंह लगन है तो शनि बिल्कुल आपके शत्रु यानी कि प्रबल शत्रु हो जाते हैं। वहीं अगर कन्या लगन है तो एक सामान्य स्थिति को दिखाते हैं, पंचमेश है, त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं, लेकिन छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। यदि आप तुला लग्न के हैं तो शनि आपके परम मित्र हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं। और यदि आप वृश्चिक लगन के हैं तो शनि एक सामान्य स्थिति में है। और यदि आपका लगन है 9 यानी कि धनु लगन, तो शनि धनेश होते हैं लेकिन अशुभ स्थिति में होते हैं। कुंभ और मकर लग्न के लिए शनिदेव मित्रवत व्यवहार करते हैं। वहीं नंबर 12 यानी कि गुरु की राशि मीन लग्न के साथ इनका व्यवहार शत्रुवत होता है। तो यदि शनिदेव उदित हो गए और प्रारब्ध पत्रिका यानी कि लगन पत्रिका के अनुसार यदि आपका लगन सिंह लगन, कर्क लगन, धनु लगन या मीन लगन है तो शनि शत्रु होते हुए उदित हो जाएंगे। यानी कि एक दुश्मन है आपका और अचानक उसमें शक्ति आ गई तो वो आपको पीड़ा भी दे सकते हैं, दबाव भी बना सकते हैं, मानसिक रूप से आपको बहुत परेशान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ ये बताने से मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा कि शनिदेव उदित हो रहे तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। नहीं, हो सकता है यदि लग्न पत्रिका में शनि यदि अशुभ है तो आपको लाभ की जगह हानि भी होने की संभावना है। यही कारण है कि आपको अपनी पत्रिका पर पैनी निगाह रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए शनिदेव उदित होकर क्या सकारात्मक परिणामों को लेकर आए हैं। वृषभ राशि के लिए शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी और करियर यानी कि आजीविका के नियंत्रण करता होते हैं। चूंकि शनिदेव अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके दशम भाव यानी कि करियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, वहां उनका उदित होना उनके बल में वृद्धि करेगा, तो आपके आजीविका को एक नया बल देगा, एक नई एनर्जी देगा, प्राण ऊर्जा देगा। बहुत समय से चली आ रही शिथिलता को दूर करेगा, स्लो मोशन को दूर करेगा। सिंपली यदि आप काफी समय से जॉब की तलाश में थे, किसी व्यापार को प्रारंभ करना चाह रहे थे लेकिन मन नहीं बना पा रहे थे, आप अपने किसी टैलेंट को यूज करना चाहते थे लेकिन मन नहीं बना पा रहे थे, तो शनिदेव के उदित होते ही कुछ ऐसी चीजें आपके मन में होंगी। एक नई सकारात्मक सोच का निर्माण होगा, एक बीज अंकुरित होगा मन में
आप उसे करने के लिए आगे बढ़ेंगे और शनिदेव का उदित होना आपको उसकी प्राप्ति भी करा देगा, क्योंकि जब तक आप कर्म करेंगे नहीं शनिदेव प्राप्ति कैसे कराएंगे। तो शनिदेव उदित होंगे तो आपके मन में विचार डालेंगे कि कुछ करो। वही जो लोग पहले से नौकरी में हैं, तो जब शनि अस्त थे तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे व्यवधानों से, ऑब्स्टिकल से दो चार हो रहे होंगे, थोड़े स्लो मोशन की स्थितियां बनी हुई थी, वहां उसका निदान होगा, चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। वहीं चूंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि विदेश भाव से है, तो करियर का जुड़ाव अगर विदेश के साथ था तो वहां पे शनिदेव का एक विशेष कनेक्शन बनता हुआ चतुर्थ भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका देखनी पड़ेगी। अगर चतुर्थ भाव पीड़ित है तो आप घर से थोड़ी दूर जाकर जॉब या बिजनेस करें तो आपकी उन्नति ज्यादा होगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव, व्यापार का भाव है। तो दशम भाव में उदित होते हुए व्यापार के भाव को भी देख रहे हैं, बिजनेस के भाव को देख रहे हैं। तो सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी शनिदेव बहुत ही सकारात्मक परिणामों को यहाँ पे इंगित कर रहे हैं। करना क्या होगा? सिर्फ आपको कार्य करने की आवश्यकता है। एक बेहतरीन समय वृषभ राशि के जातकों के लिए। एक कारण बहुत ही गूढ़ है यहां पर। सिर्फ 1 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके विदेश के भाव में संचरण करेंगे। पूरा वर्ष बीत चुका है, विदेश का भाव देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अपनी मजबूती को लिए हुए था, लेकिन उससे बेहतरीन समय 1 मई से प्रारंभ होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको पूरे अगले 1 साल से भी अधिक समय के लिए मिलने वाला है। तो इस समय का अगर आप एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपकी रफ्तार को कोई चेस नहीं कर पाएगा, कोई भी आपसे जीत नहीं पाएगा यदि आपने ठान लिया। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जिस राशि को मिल जाए, जहां उनका गोचर हो जाए, उनके जीवन में एक बदलाव आ जाता है। हमेशा मैंने इस बात की चर्चा की है कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर एक बुलेट प्रूफ जैकेट के समान होता है। कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती। क्यों समझा रहा हूं? शनिदेव उदित हुए और उनकी तीसरी दृष्टि अभी देवगुरु बृहस्पति पर ही है। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, अगर किसी भी तरीके से किसी भी फॉरेन कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, या फॉरेन में हैं, या इंडिया में रहते हुए किसी कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, वहां एक विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति वहां से निकलने वाले हैं। करीब करीब अब वो 1.5 महीने के लिए ही वहां है। तो एक बहुत ही बेहतरीन समय, क्योंकि जब वो वहां से प्रस्थान करते हैं तो कुछ देते हुए निकलते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो वो किस भाव को छोड़ रहे हैं? विदेश भाव को। और वहां दृष्टि किसकी है? शनिदेव की, जो उदित हुए हैं। समझिए बात। अगर आप वृषभ राशि के हैं, उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश जाना चाहते थे, चूंकि शिक्षा के कारक हैं, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। अभी आपका लक 100% काम करेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि मंगल की राशि पे है। 1 और 8 दो दृष्टियां। मंगल का संचरण शनिदेव के साथ है। अभी भले ही कुछ समय के लिए रहेंगे, लेकिन उदित होते समय मंगल देव शनिदेव के साथ ही संचरण कर रहे हैं। सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव। मंगल खुद रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, भूमि, कोई भी लीगल मामले। तो आप किसी भी ऐसी चीजों में उलझे हुए थे तो वहां पर सफलता के योगायोग, जैसे
आप किसी कोर्ट कचहरी केस मुकदमे के मामले में थे, शनिदेव के उदित होते ही आपको समाधान मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? मंगल तो शत्रु हैं? जी नहीं, शत्रु हैं, लेकिन आपके दशम भाव और भाग्य के स्वामी यानी कि वहां के नियंत्रणकर्ता कौन है? नियंत्रणकर्ता शनि है ना, और उसके साथ मंगल संचरण कर रहा है। घर किसका है? मूल त्रिकोण राशि किसकी है? शनिदेव की। तो शनिदेव नियंत्रण करता हो गए तो अभी मंगल की नहीं चलेगी। मानता हूं मंगल एक संघर्ष देने वाले ग्रहों में शामिल है। सबसे ज्यादा संघर्ष देता है मंगल। गुस्सा, जिद, अहंकार, शादी में विलंब, वाद विवाद, एग्रेशन, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं मंगल की अधिकता या मंगल के दोष से निर्मित होती है। सिर्फ अगर मंगल को काबू कर लिया जाए अपने आत्मबल से, मान लो मुझे गुस्सा आता है लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि नहीं, हर हाल में मुझे अपनी जबान नहीं खोलनी है, कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना, कोई ऐसा एक्ट नहीं करना है कि जिससे कोई बोले कि आपने गुस्सा किया या आप गुस्सा हो जाते हैं। ये एक विकार है, एक दोष है जो हम खुद क्रिएट करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। चलो कुंडली में दोष है मानता हूं, तो उसे फलित क्यों कर रहे हो भाई? हर चीज पूजा पाठ से ही तो नहीं होगी ना। पूजा पाठ करवा दिया और यहां पर आप अपनी जो एक हैबिट है उसे तोड़ ही नहीं रहे। आत्मनियंत्रण भी तो करो। हवन पे हवन कराए जा रहे हैं कि जी कारोबार में वृद्धि हो, कारोबार में वृद्धि हो, कारोबार में वृद्धि हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो। मान लो 50 पूजा करा दी आपने, लेकिन आप प्रयास ही नहीं करोगे तो भगवान उसे आपको किस जरिए से देंगे? तो ठीक है, गोचर हुआ है, शनिदेव उदित हुए हैं, विदेश भाव को दृष्ट कर रहे हैं, चतुर्थ भाव यानी सुख के भाव को दृष्ट कर रहे हैं और पार्टनरशिप के भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। देखिए बात हो गई बिजनेस की, करियर की। अब बात करता हूं पार्टनरशिप की। देखिए शनिदेव उदित हुए हैं, व्यापार में पार्टनरशिप यदि आप करना चाहते हैं तो जब भी आप पार्टनरशिप करें, तो जब हम शादी करते हैं तो वो भी एक पार्टनरशिप है, तो हम कुंडलियां मिलाते हैं। वैसे ही जब आप व्यापार करें जहां एक बड़ा रिस्क शामिल है, तो वहां भी आप अपने पार्टनर की कुंडली जरूर चेक कर लें। ये कोई कॉमेडी की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। अच्छे अच्छे लोगों का करोड़ों का नुकसान होते देखा है मैंने। बहुत सारे जो समझदार लोग होते हैं वो कुंडली चेक करवाकर तब पार्टनरशिप करते हैं। तो जब एक आप बड़े बिजनेस को कर रहे हैं, बड़े रिस्क को आप अगर ले रहे हैं, तो वहां पर ज्यादा समझदारी की आवश्यकता होती है। हर कोई जानता है धीरू भाई अंबानी के बारे में। आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी को देख लीजिए, दोनों भाई हैं, दोनों को बराबर संपत्ति मिली, दोनों ने अच्छे से व्यापार को प्रारंभ किया अपने इनिशियल फेज में, लेकिन एक भाई तरक्की कर गया और एक भाई का नुकसान हो गया। मैं अभी लक की बात नहीं करूंगा, मैं अभी कोई और एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि उन्होंने भी प्रयास हुआ, और जब वैसे बड़े बिजनेस में एक बड़े प्रयास होते हैं और बाय द वे वो वेंचर फेल कर जाता है, तो नुकसान भी एक बड़े लेवल का होता है और उससे उबरना इतना आसान नहीं होता। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता। देखो आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एक बेहतरीन एक्टर हैं, महानायक हैं, लेकिन एक समय उन्होंने भी सोचा कि चलो मैं भी बिजनेस ट्राई करता हूं। उन्होंने भी एक कंपनी एबीसीएल खड़ी की, वहां भी एक बड़ा पैसा दांव पर लगा। ऐसा तो है नहीं कि मिस्टर बच्चन के पास पैसे नहीं, तो उन्होंने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर दिया, रिस्क ले लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो असफल रहे और वो एक जबरदस्त कर्ज में आ गए।
उनका बैंक बैलेंस 0 हो गया, पुनः गिर के खड़े हुए, धीरे धीरे केबीसी और भी चीजें धीरे धीरे करते करते पुनः उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। पुनर्निर्माण इसे कहते हैं। क्या समझाना चाह रहा हूं? बड़ा रिस्क लेना चाहिए, लेकिन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए और अपने क्वालिटी को देखते हुए लेना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर कार्य में सफल हो जाए। अब इसी सिक्के का एक पहलू और है। यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं पा रहा, आपको संतुष्टि नहीं दे रहा, है ना? इसका मतलब क्या है? शायद वो काम आपके लिए नहीं बना। चेंज करो उसे। लाइफ एक है, समय कम है, ये एक रेस है लाइफ। जितनी जल्दी डिसीजन लोगे, जितनी जल्दी लाइफ में आगे भागोगे, जितनी जल्दी पैसे कमा लोगे, जितनी जल्दी सिक्योरिटी हासिल कर लोगे, उतना एंजॉय करोगे। 40-50 साल में सफलता प्राप्त करना और एक 70-80 साल में सफलता प्राप्त करना, दोनों में अंतर है या नहीं है? आप खुद सोचो। तो चूंकि आपके भाग्य के स्वामी उदित हुए हैं, ये वीडियो उसके बारे में है। तो सिंपल सी बात यह है कि 18 मार्च के बाद आपका भाग्य चरम पे होगा, करियर चरम पे होगा। लेकिन कब? जब आपके प्रयास भी अप टू द मार्क होंगे। गोचर सपोर्ट कर रहा है जी, शनिदेव उदित हो गए कि आपकी गाड़ी 120 पे चलेगी, 200 पे चलेगी, 300 पे चलेगी, लेकिन आप वहां ब्रेक लगाकर बैठे हो। नहीं जी, मैं तो 60 के ऊपर बढ़ाऊंगा ही नहीं। नहीं, डर लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी नहीं, थोड़ा और चल लूं, 100 किलोमीटर फिर गति बढ़ाऊंगा। ऐसे काम नहीं चलता। यदि आपको मंजिल तक जल्दी पहुंचना है तो क्या करना होगा? रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे गोचर के वीडियो देखकर भी क्या करोगे? परिवर्तन करना है तो यहां करो। कभी कभी एक वीडियो को देखकर कोई व्यक्ति अपनी किस्मत बदल लेता है। वहीं चंद लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को देखा, स्किप कर दिया, अरे चलो अपने मगन में, हम नहीं बदलेंगे जी। और शनिदेव क्या चाहते हैं? परिवर्तन। दोस्तों, वहीं वृषभ राशि के ओ जातक जो अलग अलग लगन के हैं, राशि तो सबके वृषभ है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोगों के लिए लगन पत्रिका के अनुसार शनिदेव शुभ होते हैं, कुछ लोगों के लिए अशुभ होते हैं। 12 लगन होते हैं, मेष से लेकर मीन तक। अशुभ किसके लिए होते हैं, शत्रु किसके लिए होते हैं? 4, 5, 9 और 12। कर्क, सिंह, धनु और मीन के लिए अति अशुभ होते हैं। तो यदि आपकी पत्रिका भी मीन लगन की है, धनु लगन की है, कर्क या सिंह लगन की है, तो आपको जल्द से जल्द शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में मित्र है, शुभ है, तो उसको अति शुभ कर ले, नीलम धारण कर ले यदि लगन के अनुसार, यदि आपको सूट करता है। यदि अशुभ है, शत्रु है, तो नाव की तली की कील से या काले घोड़े की नाल बिल्कुल जो ओरिजिनल हो अपने सामने निकलवाकर उसको एक छल्ले की आकृति दे दे। छल्ला जो कुछ इस तरह से यदि आप देख पा रहे हो तो हो, और उस छल्ले को शनिवार के दिन मध्यमा में धारण करके हमेशा रखें, जिनके शनि अति अशुभ हैं। शनिदेव चूंकि उदित हुए हैं तो इन्हें हर तरह से शुभ बनाने के लिए प्रति शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें, तो इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो कोई होता ही नहीं है। कहते हैं सुंदरकांड को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। जब आप सुंदरकांड करें तो हाथ में जल लेकर संकल्प करें
कि मैं इस मनोकामना हेतु, इस विघ्न बाधा के निवारण हेतु मैं सुंदरकांड करने का संकल्प लेता हूं। जल को छोड़ दें और पाठ प्रारंभ करने के पहले हाथों में थोड़ा पुष्प लेके, थोड़ा अक्षत लेके, 1 रुपए का एक सिक्का रख लें और वो अपने पूजा स्थल पर रखते हुए भोग लगाकर हनुमान जी को स्थान दें कि मैं अभी सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं, आप यहां विराजित हो। क्योंकि सुंदरकांड को यह आशीर्वाद प्राप्त है कि जिस घर में कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, चाहे आपको 1 घंटे लगे उस पाठ को करने में, वहां पर श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में विराजित रहते हैं। तो जब आप उनको आसन देंगे तो आप ये मन में भावना करके सुंदरकांड करें कि हनुमान जी आपके द्वारा सुंदरकांड का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल दिल से पाठ करें, भाव से, बाकी छोड़ दें कि क्या परिणाम मिलेगा। ये एक ब्रह्मास्त्र है। इतने भी आप पैर पकड़ लो शनिदेव के, वो प्रसन्न नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि उनका प्रसन्न होना ना होना आपके कर्म के आधार पर है। लेकिन क्योंकि उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है, तो जब आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं, तो उन्होंने वचन दिया हुआ है कि आपके भक्त को मैं पीड़ा नहीं दूंगा। वहां पर कर्म फल बिल्कुल अलग मैटर हो जाता है, वहां पर वचन की बात आ जाती है। तो आप यदि प्रति शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आ सकती। आपके जितने रुके काम हैं सब बनने लगेंगे, धन का प्रवाह बढ़ेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, जीवन में प्रेम, संतुष्टि, खुशी का वातावरण बनेगा। बहुत सुंदर उपाय, बहुत सुंदर उपाय। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव और भी प्रसन्न हो जाएं, अति प्रसन्न हो जाएं, आपकी सफलता जो आने वाले 5 सालों में जो आप चाहते हैं वो आप 1 साल में प्राप्त कर लें, तो सुंदरकांड के अलावा आप अपने घर में एक छोटी सी शिवलिंग को अपने पूजा कक्ष में स्थान दें। वो शिवलिंग इस अंगूठे से छोटा होना चाहिए। 2 ही शिवलिंग को घर में स्थान दें, एक पारद और दूसरा नर्मदा नदी से प्राप्त यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग। अन्य कोई भी शिवलिंग घर में ना रखें। यदि आप घर में शिवलिंग स्थापित करके प्रतिदिन दूध, पंचामृत अथवा गन्ने का रस अथवा शुद्ध गंगा जल से जब अभिषेक करते हो, तो आप ये मान के चलो कि शनिदेव कभी भी आपको प्रताड़ित नहीं कर सकते। आपके बुरे कर्मों के फल में भी सूक्ष्मता आएगी। कर्म का फल तो भोगना ही है, लेकिन आपके उस पीड़ा में भी कमी आएगी। देखिए, यदि हमने कोई कर्ज लिया है किसी बैंक से, तो उसे तो उतारना पड़ेगा, ईएमआई तो भरनी पड़ेगी ना। अगर एक ईएमआई नहीं भरोगे, बोझ और बढ़ेगा। 2 नहीं भरोगे, 3 नहीं भरोगे, तो रिकवरी वाले आ जाएंगे, अब शब्द बोलेंगे, अपमान करेंगे, मानसिक यातनाएं देंगे। उसी तरीके से कर्मफल है। जो भी हमने कई जन्मों में जो भी किया है, वही रिटर्न आता है। तो यदि आपको कोई पीड़ा का अनुभव भी हो रहा है, पत्नी के साथ विवाद हो गया, आपके पुत्र ने कुछ गलत बोल दिया, आपके मित्र आपसे उलझ पड़े, आपके शत्रुओं ने आपको प्रताड़ित किया, आपकी सैलरी में कटौती हो गई, आपकी नौकरी छूट गई, कुछ समय के लिए आप पीड़ा में आ गए, कुछ टाइम के लिए फल को भुगता, पीड़ा का अनुभव किया, मित्र से लड़ाई हुई, पीड़ा का अनुभव किया, बीवी से लड़ाई हुई, पीड़ा का अनुभव किया, पुत्र से लड़ाई हुई, पीड़ा का अनुभव किया।
लेकिन कुछ ही समय में आप देखेंगे आप उस पीड़ा से बाहर आकर पुनः अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। उसी तरीके से कर्मफल ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इस तरीके से जकड़ लेगा कि आगे ही नहीं बढ़ने देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे, शनैः शनैः, शनि की प्रकृति है कि कर्मफल भोगना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोगते चले जाओ। आपके जीवन पे पिछले जन्मों के कर्मों का कितना भार है, यह आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में योगायोग है शुभ, गजकेसरी योग, अष्टलक्ष्मी योग, पंच महापुरुषों के 5 जो राजयोग होते हैं, भद्र राजयोग, शश राजयोग, हंस राजयोग, मालव्य राजयोग, रोचक राजयोग, यदि इस तरह के राजयोगों से भरी हुई कुंडली है, विपरीत राजयोग, महाभाग्य राजयोग, महालक्ष्मी योग, इस तरह से शुभ योगा योगों से अगर आपकी कुंडली भरी पड़ी है, इसका मतलब क्या है? आपका ये जीवन बहुत ही सुखद है, हर तरह से आनंद, सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वहीं यदि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष हैं जैसे ग्रहण दोष, श्रापित दोष, चांडाल दोष, अंगारक दोष, मांगलिक दोष, कोई भी दोष है, तो दोष का मतलब क्या है? वो कोई ना कोई अवरोध बनकर आपकी खुशियों का रास्ता रोकेंगे। तो सिंपल है, अपनी कुंडली देखो, आपको समझ में आ जाएगी कि आपको इस जीवन में क्या मिलना है, कितनी खुशियां मिलनी है, कितने अवरोध मिलने हैं। कोई भी चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। सीधी सी बात है, अपनी कुंडली की विवेचना एक विद्वान ज्योतिषी के द्वारा करवाइए, उसमें आकलन कीजिए कि क्या हमारी कुंडली में कोई दोष है, और उस दोष के उपाय को एक बार नहीं बारंबार कीजिए। जिद्दी बन जाइए कि मैं इस जीवन में सफलता लेकर रहूंगा। नहीं तो आज के समय में लोग इंतजार करते रह जाते हैं। देखते देखते 30 वर्ष बीत गया, 35 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए, 45 वर्ष बीत गए, 50 वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें कोई अर्जेंसी फील ही नहीं होती लाइफ में। चल रही है, भाग्य का लेखा मानकर बैठे हैं। नहीं, भाग्य को बलि करना, प्रभु से भी फल को छीन के प्राप्त करना, जिद्दी बनना पड़ेगा, रावण की तरह। याद रखिए, आपका पुत्र भी जब तक पापा पापा करके खिलौने नहीं मांगता, टॉफी नहीं मांगता, तब तक आप उसे नहीं दिलाते। वो एक रिमाइंडर है, भगवान से भी आपको जिद्दी बनकर प्राप्त करना पड़ेगा। कर्म के प्रवाह को बढ़ाइए, शनिदेव ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, शनिदेव का ये संचरण उदित होना आप वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य लेकर आया है, और कर्म के नियंत्रण करता अपनी पुण्य शक्ति में युवा अवस्था में उदित हो गए हैं। तो कर्म करें, भाग्य साथ दे देगा। फिलहाल आप शनिदेव के इस उदित होने के सकारात्मक परिणामों को एंजॉय करें। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अंत में आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। अप्रैल महीने के नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।